जब बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ दो प्राकृतिक डर उसके भीतर होते हैं, गिरने का और तेज आवाज का। ये डर उसके जीवन की रक्षा से जुड़े होते हैं, जैसे जन्म के साथ मिली कोई अदृश्य सुरक्षा प्रणाली। बाकी सभी डर बाद में उसके भीतर डाले जाते हैं, सोचकर नहीं, बस आदतन। ऐसा मत करो, वो मत छुओ, गिर जाओगे जैसे शब्द उसके कोरे मन पर छाप छोड़ते जाते हैं। और धीरे धीरे वो बच्चा वो बनने लगता है जो वो है ही नहीं, एक डर से घिरा हुआ छोटा मन। ये डर सिखाने के नाम पर थोपे जाते हैं, समझाने के नाम पर बांध दिए जाते हैं। समाज की चिंता, बड़ों का डर, घटनाओं की खबरें, सब मिलकर एक नन्हे मन के भीतर भविष्य का डर बोने लगते हैं। जो बच्चा सिर्फ मिट्टी से खेलना चाहता था, उसे कहा जाता है गंदा है, बीमार पड़ जाओगे। जो बच्चा पेड़ पर चढ़ना चाहता था, उसे डराया जाता है गिरोगे तो हड्डी टूटेगी। कुछ डर जरूरी होते हैं, पर ज्यादातर हमारी अपनी असुरक्षाओं से निकलकर बच्चे में डाले जाते हैं। और फिर वही बच्चा डर के साथ बड़ा होता है, सोचता नहीं, बस बचता है। वो संभावनाओं को नहीं, सुरक्षा को चुनता है। पहाड़ों में जो बच्चा पलता है वो ऊंचाई से नहीं डरता। पानी के बीच जो बड़ा होता है वो गहराई से नहीं डरता। डर उसी चीज से लगता है जिसे जिया नहीं गया, बस उसके बारे में किसी की घबराई हुई बात सुनी हो। और बच्चा किसी भी बात को सिर्फ शब्दों से नहीं, भाव से भी पकड़ते हैं। जब डर के साथ कोई बात कही जाती है तो वो सीधे दिल में बैठ जाती है। इसीलिए सावधानी का संदेश भी जब डर के रूप में दिया जाता है तो वो सीख नहीं, सीमा बन जाती है। बच्चा जब अपनी जिज्ञासा के साथ कुछ नया करना चाहता है तो अक्सर कहा जाता है ये मत कर, गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। उसे अनुभव करने से पहले ही रोक दिया जाता है। वो कुछ जानने की कोशिश करता है, लेकिन डर की दीवारें सामने खड़ी कर दी जाती है। और जब ये बार बार होता है तो उसका आत्मविश्वास सिमटने लगता है। वो खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। डर धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाता है। डर की शुरुआत एक चेतावनी से होती है, पर जब वो चेतावनी आदत बन जाए तो सोच को कुंठित कर देती है। हर समय संभल जा, चुप रह, मत जा जैसे शब्द उसके भीतर एक ऐसा मनोविज्ञान गढ़ते हैं जो किसी भी नई स्थिति में पहले डर को खोजता है, समाधान को नहीं। वो बच्चा जो खुलकर बोलता था अब सोचने लगता है कुछ गलत ना हो जाए। जो खेलना चाहता था अब रुक कर देखता है पहले कौन क्या कहता है। ये डर अब बाहरी नहीं रहता, ये उसकी पहचान बन जाता है। हर बार जब किसी बच्चे को कहा जाता है डर लगेगा, वो एक नई सीमा सीखता है। वो सोचने लगता है कि शायद वो चीज़ खतरनाक है, भले ही उसने उसे छुआ तक ना हो। धीरे धीरे उसकी कल्पना शक्ति डर में बदल जाती है और फिर वो किसी भी नई बात को अपनाने से पहले संदेह करता है। यही संदेह उसका विकास रोकता है। डर की आदत उसे सीखने से पहले रुकने की सीख देती है। डर का असर एक जड़ जैसा होता है, ऊपर से दिखता नहीं पर अंदर जकड़ता चला जाता है। बच्चा जो सहजता से आगे बढ़ सकता था अब हर निर्णय से पहले रुकता है। वो बार बार सोचता है क्या ये सही है, क्या इससे कुछ बिगड़ेगा। ये सवाल सीख का हिस्सा होते हैं अगर उनमें डर ना जुड़ा हो, पर जब हर उत्तर में डर भरा हो तो सवाल भी बोझ बन जाते हैं और यही बोझ उसे उम्र भर ढोना पड़ता है। डर की शिक्षा जीवन से बड़ी हो जाए तो बच्चा जीना भूल जाता है। वो सब कुछ सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन कभी गहराई से कुछ अनुभव नहीं करता। हर नया कदम उसे डर की याद दिलाता है और जब बच्चा डरने लगता है तो वही डर बाद में समाज का हिस्सा बनता है। डर का ये चक्र तब टूटता है जब बचपन को निर्भीक रहने दिया जाए, जब अनुभव को रोका न जाए बल्कि समझ के साथ जीने दिया जाए। जरूरी नहीं कि हर बात में डर दिखाकर बच्चा समझ जाएगा। कभी कभी बिना डरे सीखी गई बात जीवन में ज्यादा गहरी उतरती है। जैसे जलता दिया देखने से ज्यादा असर उस पर हाथ रखकर महसूस करने में होता है। एक बार का अनुभव 100 डरों से बेहतर होता है। इसलिए जरूरत है कि बच्चों को डर न सिखाया जाए, समझ दी जाए, उन्हें अनुभव करने की आज़ादी दी जाए, न कि सीमाएं दी जाए। क्योंकि डर सिखाने से वो बस बचेगा, सीखेगा नहीं। जो बच्चा सिर्फ गिरने और तेज आवाज से डरता था वो बड़ा होकर दुनिया से, लोगों से, जीवन से डरने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके हर अनुभव में डर मिला दिया गया था। उस मासूम मन ने अपने डर नहीं बनाए, वो उसे दिए गए, और जो दिया गया वो निकाला भी जा सकता है अगर समय रहते रोका जाए।
डर बोने के बजाय समझ दी जाए तो वो बच्चा दुनिया को देखने के लिए आंखें खोलेगा, डर के लिए नहीं। डर से भरा बचपन कभी स्वतंत्र नहीं होता और एक स्वतंत्र बच्चा ही सुंदर समाज गढ़ सकता है। मिगांत।